हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो बच्चों ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये टॉपिक बच्चों हमारा बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर में सबसे पहले बात करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में, जिनके बारे में आप सभी लोग बेसिक कंसेप्ट के साथ में अच्छी तरह से जानते हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को अभी तक समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में जानकारी नहीं है तो सभी वीडियोज का लिंक मैंने आप सभी लोग को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप सभी लोग जाकर के हर एक प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र का फिगर बनाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले दो प्लेट बनाने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारी वो दो प्लेट होती हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं ये जो हमारी प्लेट होती है इसको हम यहाँ पर प्लेट नंबर ए कहते हैं और ये जो हमारी प्लेट होती है इसको बच्चों यहाँ पर हम प्लेट नंबर बी कहते हैं। साथ ही बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर ये भी जानते हैं कि जो हमारी प्लेट नंबर ए होती है इस प्लेट को बच्चों हम यहाँ पर धन आवेश से आवेशित करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं प्लेट नंबर बी के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारी प्लेट नंबर बी होती है इस प्लेट को बच्चों यहाँ पर हम माइनस आवेश से आवेशित करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर प्लेट नंबर ए को धन आवेश से आवेशित करने वाले हैं, जिनको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। साथ ही बच्चों हम यहाँ पर मान लेते हैं कि प्लेट ए पर जो हमारा टोटल आवेश होता है उस आवेश को बच्चों यहाँ पर हम प्लस क्यू से निरूपित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं प्लेट नंबर बी के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारी प्लेट नंबर बी होती है इस प्लेट को यहाँ पर हम माइनस आवेश से आवेशित करते हैं। तो बच्चों प्लेट नंबर बी पर जो हमारा टोटल आवेश होता है उस आवेश को बच्चों यहाँ पर हम माइनस क्यू से निरूपित करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्लेट ए और प्लेट बी के बीच की जो हमारी टोटल दूरी होती है उस दूरी को बच्चों यहाँ पर हम स्मॉल डी से निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर अच्छी तरह से हो जाती है। तो ये जो हमारा फिगर बनके तैयार होता है इसी फिगर को बच्चों यहाँ पर हम समांतर प्लेट संधारित्र का फिगर कहते हैं। तो बच्चों अब आप सभी लोग यहाँ पर ये भी जानते हैं कि अगर हम इन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो इस केस में बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारी प्लेट नंबर ए होती है और यहाँ पर जो हमारी प्लेट नंबर बी होती है इन प्लेटों के बीच का जो हमारे यहाँ पे माध्यम होता है वो निर्वात होता है। तो इस केस में प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में जो हमारी उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बच्चों यहाँ पर हमारी प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ होती है, जिनको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। तो ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसको बच्चों यहाँ पर हम ई नॉट से निरूपित करते हैं, क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हैं प्लेट ए और प्लेट बी के बीच का जो हमारा माध्यम होता है वो निर्वात होता है। तो इस केस में प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में जो हमारी उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ पर हम ई नॉट से निरूपित करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोग ये डेरिवेशन अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करते हैं इन समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में एक परावैद्युत पदार्थ यहाँ पे रख देते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इस समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में परावैद्युत पदार्थ कुछ इस प्रकार से रखने वाले हैं और इस परावैद्युत पदार्थ के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट साथ में जानकारी होती है। अगर बच्चों आप सभी लोग को परावैद्युत पदार्थ के बारे में जानकारी नहीं है तो सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग अच्छी तरह से परावैद्युत पदार्थ के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहले मानते हैं कि ये जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है इसकी जो बच्चों यहाँ पर मोटाई होती है उसको बच्चों यहाँ पर हम स्मॉल टी से निरूपित करते हैं। स्मॉल टी बच्चों यहाँ पर क्या होती है, जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है इसकी मोटाई होती है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम स्मॉल टी से दिखाते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये जो हमारा परावैद्युत पदार्थ समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में रखा गया है
इसका बच्चों यहाँ पर परावैद्युतांक जो मान होता है वो कितना होता है, तो उसको बच्चों यहाँ पर हम के मान के चलने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर मानते हैं कि ये जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है इसका जो परावैद्युतांक मान होता है उसको बच्चों हम के से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो इस केस में आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम परावैद्युत पदार्थ के अंदर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारी निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसके जस्ट बच्चों यहाँ पर विपरीत दिशा में होती है परावैद्युत पदार्थ के अंदर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर बच्चों यहाँ पर इसके बारे में आप सभी लोग बेसिक कंसेप्ट साथ में अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बच्चों यहाँ पर हमारी कुछ इस प्रकार से होने वाली है कि अगर हमारी प्लेट यहाँ पर धन आवेश से आवेशित होती है तो ये जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है इसके अंदर में यहाँ पर इसकी पट्टिका पर जो हमारा आवेश आता है माइनस आवेश होता है। अब बच्चों इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी प्लेट नंबर बी होती है इस पर हमारा माइनस आवेश होता है, तो जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है इसकी जो पट्टिका होती है इधर साइड बच्चों यहाँ पर हमारा प्लस आवेश आ जाता है, क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है इसके जो अणु होते हैं, अणु का मतलब बच्चों ये हो गया जो हमारा प्लस माइनस आवेश होता है वो एक ही जगह पर इस पूरे पदार्थ के अंदर में भरा होता है। और जब बच्चों हम क्या करते हैं किसी भी परावैद्युत पदार्थ को इस समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में रख देते हैं तो इस केस में ध्रुवण होने के बाद में प्लस आवेश और माइनस आवेश आपस में अलग अलग हो जाता है। अगर बच्चों प्लेट पर हमारा प्लस आवेश है तो इधर साइड हमारा माइनस आवेश आता है, और अगर बच्चों यहाँ पर हमारा माइनस आवेश है तो इधर साइड यहाँ पर हमारा प्लस आवेश आता है। अब बच्चों यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आप बात कर सकते हैं, तो परावैद्युत पदार्थ के अंदर में जो हमारी उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बच्चों यहाँ पर हमारी प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ होती है, जिनको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर हम इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो इस केस में बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारी निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसी निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों हम क्या करते हैं इस परावैद्युतांक के का जो हमारा मान होता है इसी से हम इसमें भाग लगा देंगे, तो जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है इसके अंदर में जो हमारी उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसका मान बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं परावैद्युत पदार्थ के अंदर में तो ये जो हमारी निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई नॉट, इसी में बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर इस परावैद्युतांक के का जो हमारा मान होता है इसी का हम भाग लगा देंगे। तो इस केस में परावैद्युत पदार्थ के अंदर में जो हमारी उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसका मान बच्चों यहाँ पर आपको आसानी के साथ में मिल जाता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग इसके जस्ट अगले या आप कह सकते हैं यहाँ पर प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से अध्ययन किए हैं कि अगर हम निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्लेट ए, यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे प्लेट ए तथा प्लेट बी के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको बच्चों यहाँ पर हम ई नॉट से निरूपित करते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि निर्वात में जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका बच्चों यहाँ पर मान कितना होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं ई नॉट इक्वल टू, यहाँ से बच्चों हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्यू डिवाइड में यहाँ से हमारा चलता है ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये हमारी क्या होती है निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसको बच्चों यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में यहाँ पर हम धारिता की बात करेंगे तो धारिता का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह से जानते हैं कि धारिता का मान यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस केस में सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं, जिसके बारे में आप सभी लोग यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। ये हमारी बच्चों क्या होती है निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं इन प्लेटों के बीच में जो हमारा उत्पन्न होने वाला विभव होता है उस विभव का मान ज्ञात करते हैं, और जैसे हमें विभव का मान मिल जाता है तैसे बच्चों हम इन प्लेटों के बीच में उत्पन्न होने वाली धारिता का मान आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर विभव की बात करने वाले हैं कि प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में जो हमारी उत्पन्न होने वाली विभव का मान होता है उसका मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे हम लिखने वाले हैं वैद्युत विभव के सूत्र
के अनुसार, जिसके बारे में बच्चों आप सभी लोगों ने अध्याय नंबर 2 में अच्छी तरह से अध्ययन किया है, जहां पर मैंने आप सभी लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव के विभवांतर के संबंध के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताया है। अगर बच्चों आप सभी लोग को विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध के बारे में जानकारी नहीं है तो सभी वीडियोज का लिंक मैंने आपको इस वीडियो में दे रखा है, आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। नहीं तो बच्चों आप सभी लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके अध्याय नंबर 2 में जब जाएंगे तो आप सभी लोग को हर एक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से मिल जाएगा। वहां से भी जाकर के आप सभी लोग अध्याय नंबर 2 के बारे में बेसिक कंसेप्ट साथ में अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वैद्युत विभव के बारे में। तो इसके बारे में बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है विभव का, V इक्वल टू बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा E इंटू बच्चों यहाँ से हमारा होता है D। तो बच्चों अब आप सभी लोग को यहाँ पर अच्छी तरह से अध्ययन करना है कि अगर यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो इस केस में जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको बच्चों यहाँ पर हम E नॉट से दिखाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी उसको बच्चों यहाँ पर हम E नॉट से दिखाने वाले हैं। और D बच्चों हमारे क्या होता है, प्लेट A और प्लेट B के बीच की यहाँ पर हमारी दूरी होती है। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले को 2 भाग में हम ब्रेक करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह जानते हैं प्लेट A और प्लेट B के बीच में मीन्स यहाँ पे निर्वात में जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बच्चों हमारी यहाँ पर E नॉट होती है। लेकिन बच्चों अगर हम बात करते हैं इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर में जो हमारी उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बच्चों यहाँ से हमारा E नॉट डिवाइड बाई क्या होता है, K होता है। तो यहाँ पर हमारी 2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं कि निर्वात में यहाँ से यहाँ तक जो हमारा विभव होगा उस विभव को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, V1 से दिखाते हैं। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है इसके अंदर में जो हमारा विभव का मान होता है उसको बच्चों यहाँ से हम V2 से निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों ये जो हमारा V होता है वो आपस में 2 सेक्शन में टूट जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो हमारा V होगा इसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं V1 प्लस V2, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम टोटल विभव का मान ज्ञात करने वाले हैं कि टोटल इसके अंदर में कितना विभव होने वाला है। तो इस विभव को बच्चों यहाँ पर हम 2 भाग में ब्रेक कर लेते हैं। तो बच्चों इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइड में सी के जस्ट यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। तो विभव बच्चों यहाँ से हमारा क्या होता है, 2 भाग में ब्रेक हो जाता है V1 प्लस बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा V2। और इस केस में अगर हम वैद्युत विभव की बात करेंगे कितना विभव होगा, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। ये फॉर्मूला बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है अगर आप धारिता जैसे अध्याय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तब। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले का सेम तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो नेट जो यहाँ पे हमारा विभव होने वाला है उस विभव को बच्चों यहाँ पे हम V से दिखाएंगे। V1 का अगर बच्चों यहाँ से मान ज्ञात करेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम यहाँ पर मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम प्लेटों के बीच की दूरी वाले हैं। तो आप सभी लोग को यहाँ पर अच्छी तरह ध्यान रखना है कि अगर हम इन प्लेटों के बीच की दूरी यहाँ पर ज्ञात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी दूरी होगी। तो आप सभी जानते हैं जो हमारी टोटल दूरी है समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में वो हमारी D होती है। तो D में से बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है इसकी जो मोटाई होती है वो T होती है। तो यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, D में से T को घटा देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी दूरी होगी, मीन्स बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हमारी दूरी होगी उस दूरी का मान आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा, जिसको बच्चों यहाँ पर हम D माइनस T से दिखाने वाले हैं। तो इस केस में इतनी जगह पर जो हमारी दूरी होती है उस केस में जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बच्चों हमारी E नॉट होती है। तो E नॉट का बच्चों हम क्या करेंगे, इस दूरी से गुणा कर देंगे। तो इस खाली जगह पर आपको टोटल विभव का मान या आप कह सकते हैं टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इस खाली जगह पर टोटल विभव का मान ज्ञात करने वाले हैं कि इस खाली जगह पर टोटल विभव का मान कितना मिलेगा, जिसको बच्चों हमने यहाँ से V1 से निरूपित किया है। तो ये जो हमारी दूरी होती है D माइनस T, इसी का बच्चों हम क्या करते हैं आपस में गुणा कर देते हैं E नॉट के साथ में। तो इन खाली जगहों पर जो हमारा टोटल विभव होता है उस विभव का मान मिल जाता है, जिसको बच्चों हम यहाँ पर V1 से निरूपित कर चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको V1 का मान मिल जाएगा E नॉट ब्रेकेट बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा D माइनस T। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे D माइनस T प्लस बच्चों ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं V2 की कि V2 का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा V2 होगा परावैद्युत पदार्थ का होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ पर जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है इसकी जो मोटाई होती है T, इसी के साथ बच्चों हम क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे। तो इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर में जो हमारा V2 होता है इस V2 का मान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं E नॉट बाई K का यहाँ पर हम गुणा करेंगे। तो बच्चों यहाँ से लिख देंगे
ई नॉट बाई के। तो यहाँ पर जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है इसको बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी मोटाई से इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपस में गुणा कर देंगे तो बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा टी। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, V1 और V2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम साइड में लिख देंगे V1 का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो जो हमारी निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसका बच्चों हम क्या करते हैं, इस दूरी के साथ में आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपको V1 का मान मिल जाएगा। तो ई नॉट बच्चों यहाँ से हमारे क्या जाएगा, ब्रैकेट में D माइनस टी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं V2 की, तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है इसके अंदर में जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई नॉट बाई के। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या करेंगे, इसकी मोटाई टी के साथ में गुणा कर देंगे तो V2 का आपको यहाँ पे मान मिल जाएगा। बच्चों यहाँ समझ जाएगा ई नॉट बाई के इंटू बच्चों हमारे क्या जाएगा, टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम V1 और V2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब V1 और V2 को आपस में हम जोड़ देंगे तो इस समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में जो हमारा टोटल वैद्युत विभव होता है उस विभव का मान बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बच्चों आपको दिख रहा है कि जो हमारा ई नॉट है और यहाँ पर जो हमारा ई नॉट है ये बच्चों बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ई नॉट को कॉमन ले लेंगे और इस केस में बच्चों यहाँ पर आपको बचता है डी माइनस टी प्लस बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा टी का बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, इसके साथ में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से ई नॉट हमारा बाहर चला जो गया है तो बच्चों यहाँ पर बचेगा 1 के साथ में हम क्या करेंगे, टी का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टी बाई के। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर V का मान ज्ञात कर लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में जो हमारा टोटल विभव का मान होता है बच्चों आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो बच्चों जैसे आपको विभव का मान मिल जाता है तैसे बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में जो हमारी उत्पन्न होने वाली धारिता होती है उस धारिता का मान आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं धारिता के सूत्र के अनुसार, जिसके फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं धारिता के सूत्र के अनुसार। ये बच्चों हमारा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ से बच्चों लिखेंगे धारिता के सूत्र अनुसार। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं धारिता का जो हमारा सूत्र होता है बच्चों यहाँ से मिल जाएगा C इक्वल टू क्यू बाई यहाँ से बच्चों हमारा होता है V। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस V का मान उठा करके यहाँ पे रख देंगे तो आपको यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में टोटल धारिता का मान आपको मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे Q और यहाँ पर बच्चों हमारा मेन डिवाइड कुछ इस प्रकार से बड़ा होकर के लगने वाला है। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारा V का मान होता है इसी को बच्चों यहाँ पर हम कॉपी करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे ई नॉट और ब्रैकेट में बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा डी माइनस टी और प्लस बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा टी बाई के। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस समीकरण नंबर ए का हम प्रयोग करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर हम ई नॉट का मान निकाल चुके हैं। तो इस ई नॉट का मान बच्चों यहाँ पर हम उठा करके रख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, धारिता का मान लिखेंगे C इक्वल टू ऊपर बच्चों यहाँ से हमारा चल रहा है Q डिवाइड बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस ई नॉट का मान लिखेंगे तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा Q और यहाँ पर बच्चों हमारा चलेगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमारा गुणा में हो जाएगा। यहाँ पर गुणा में जो हमारा चल रहा है वो T माइनस डी चल रहा है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे D माइनस टी प्लस बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा T बाई के। अब यहाँ पर बच्चों आप सभी जानते हैं Q से Q हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको टोटल धारिता का मान मिल जाता है। तो बच्चों ये जो हमारा होता है A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये बच्चों हमारा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बच्चों यहाँ से आपको मिल जाता है d माइनस टी प्लस बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा t बाई के। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम टोटल धारिता का मान ज्ञात कर लेते हैं कि अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में टोटल धारिता की बात करते हैं, जब हम समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में कोई भी परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तब उस केस में इस समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में जो हमारी उत्पन्न होने वाली धारिता होती है उस धारिता का जो हमारा मान होता है बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा C इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा d माइनस टी प्लस टी बाई के होगा। तो बच्चों ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। इस फॉर्मूले के कुछ स्पेशल केसेस होने वाले हैं जिनके बारे में मैं आप सभी लोग को इसके अगले वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं। तो बच्चों ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार लगातार पूछा गया है। तो बच्चों इसके जो इंपॉर्टेंट केसेस होने वाले हैं जिनको हम स्पेशल केस कहते हैं वो भी आपके MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन सभी के बारे में इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग को इस वीडियो के रिगार्डिंग या आप कह सकते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको कोई समस्या होती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ में बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।